3 लेते हैं ना। हमारा क्वेश्चन है राजन बॉट ए कूलर। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए, सब बुक में देखिए, बुक में देखो बिटिया, बुक देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। राजन बॉट ए कूलर, बॉट यानी खरीदा हुआ, खरीदा उसने। राजन बॉट ए कूलर फॉर ₹2700, 2700 रुपया, 2700, इंक्लूडिंग सेल टैक्स एट 8%। क्या समझे मतलब? 8% जुड़ा हुआ था, है ना, यानी 8% सेल टैक्स के साथ उसने एक कूलर खरीदा और उसने पैसा कितना चुकाया उस कूलर का? 2700 रुपया, यानी 8% टैक्स भी दिया उसने, टैक्स दिया, सेल टैक्स। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर द टैक्स वाज एडेड। तो बताइए जब टैक्स नहीं जोड़ा गया था तो कूलर की कीमत कितनी रही होगी? सीधी सी बात, कूलर का कुछ कीमत होगा, जब दुकानदार उसको बेच रहा था तो बिल में उसने 8% सेल टैक्स भी जोड़ दिया, समझे ना? तो कीमत बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई? 2700 रुपया जो उसने चुकाया और कूलर खरीदा, तो 8% टैक्स भी उसने दिया। तो जब टैक्स नहीं लगा रहा होगा तो उस कूलर की कीमत कितनी होगी? कैसे दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, वो 100 वाले मेथड से भी और एक्स वैक्स मान के भी निकाल सकते हैं। किससे बनाना पसंद करेंगे आप? एक्स से, 100 से पसंद करेंगे? हाँ, किससे बनाएं? एक्स वाला ज़्यादा आसान है और हर जगह आपको कन्वीनियंट रहेगा बनाना। कि 100 से बनाना चाहेंगे? एक्स से सोचिए, देखिए कैसे बनाते हैं ना, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है, एक कूलर खरीदता है 2700 रुपया में, वो कूलर खरीद के घर ले आता है, ठीक है? जब वो पर्ची दिखाता है बिल, तो बिल में लिखा था कूलर का कुछ कीमत, नीचे लिखा था 8% ब्याज, सेल टैक्स, यानी बेचने, दुकानदार बेच रहा है ना, तो उसका ब्याज भी जोड़ दिया उसने, टैक्स लगा के, टैक्स के नाम से, समझ आया? और दोनों पैसा उसने जोड़ के टोटल कितना लिखा? 2700 रुपया। तो कूलर 2700 का पड़ा। तो वो जो ऊपर वाला प्राइस लिखा है, एक्चुअल प्राइस, वो कितना लिखा होगा? ठीक है, ये बताइए सेल टैक्स जो 8% लग रहा है वो किसका 8% है? जो कूलर का एक्चुअल कीमत होगा उसी का 8% निकाले होंगे ना, और जोड़ दिए होंगे, तो टोटल 2700 हो गया होगा। समझ आया? बोलो आ रहा है? तो बताओ सामान का असली कीमत कितना रहा होगा? यही निकालना है ना, और यही हमको नहीं पता है, तो क्या मान लें? एक्चुअल प्राइस कितना रहा होगा? एक्स रहा होगा, ठीक है? देखिए एक्चुअल प्राइस कितना? एक्स रुपया। अब इतना पैसा उस मशीन के ऊपर लिखा है, कूलर ना, कूलर के ऊपर कितना कीमत लगा हुआ है, यानी उसकी ओरिजिनल कीमत एक्स रुपया है। अब दुकानदार कितना % सेल टैक्स लगा रहा है? किसका? 8%। 8% किस चीज़ का? 2700 में तो कूलर पड़ा रहे, 8% देने के बाद टोटल पैसा उसने 2700 दिया। यही तो आप नहीं समझ रहे हैं ना। अगर आप नहीं समझेंगे और बोलेंगे यस सर यस सर यस सर, तो बाद में जब आपको बनाना पड़ेगा पूरा एक्सरसाइज, तो कैसे बनेगा? बोलिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझो ना, एनालाइज करो, सोचो, सोच के देखो कि आप खुद दुकानदार हैं। आप क्या हैं? आप दुकानदार, आप सामान बेच रहे हैं, आपके पास एक ग्राहक आया। जब तक आप फीलिंग नहीं करेंगे ना, तब तक मैथ समझ नहीं आएगा। ये वो टॉपिक चल रहा है मैथ्स का। अब वो आपको प्लस माइनस, एक्स इधर करो, वाई इधर करो, वो सब नहीं चल रहा। अब आपकी मेंटल एबिलिटी चल रही है। जिसका दिमाग चलेगा वही बना पाएगा, नहीं चलेगा नहीं बना पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सोचना है कि आप दुकानदार हो। क्या हो? तो बन जाओ ना दुकानदार थोड़ी देर के लिए। बन गए? अब एक ग्राहक आया, तुम्हारे दुकान में एक कूलर पड़ा हुआ है। ग्राहक आके बोलता है मुझे कूलर चाहिए। तो कूलर की कुछ कीमत आपने उसको बताई, मान लो 2500 बताया। कितने का है कूलर? 2500 का, ठीक है। लेकिन ठीक है, 2500 की कीमत आपने उसको बता दी, लेकिन उसने जब कहा कि ठीक है चलो हम खरीदेंगे, तो आपने बिल बनाया। जब आप बिल बनाओगे तो कूलर का एक्चुअल प्राइस कितना लिखोगे? 2500 रुपया, और साथ में उसको बताओगे कि भैया सेल टैक्स भी 8% लगता है, 8% 20% जो भी गवर्नमेंट की ड्यूटी लगेगी, ठीक है। आपने बोला कि आपको सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, तो टैक्स के साथ कितने का पड़ेगा? आपने बोला 2700 का पड़ेगा। कितने का पड़ा? तो वो जो 8% निकाला, किसका निकाला? एक्चुअल प्राइस कितना था कूलर का? 2500। तो 2500 का 8% कुछ होता है, उसको 2500 में जोड़ दिया,
तो जोड़ के कितना बना 2700। आपने बोला लो भैया 2700 का बिल दो 2700। तो 2700 जब वो आपको चुकाएगा तो उसने आपको टैक्स भी चुकाया कि नहीं चुकाया? तो वो जो 8% लग रहा है वो किस पर लग रहा है 8%? किस चीज का 8% है? बोलिए क्या समझे आप? 8% का जो टैक्स आपने उसको लगाया तो किस चीज का 8% निकाल के जोड़ा आपने? किसका? एक्चुअल प्राइस का, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था। कितना? 2500 मेरे एग्जांपल के हिसाब से। और यहां पर हमने एक्चुअल प्राइस कितना माना है? एक्स। तो सेल टैक्स जब लगेगा तो किस पर लगेगा? एक्चुअल प्राइस पर। तो 8% किसका निकालना है? एक्चुअल प्राइस का। समझ रहे हैं ना? तो अब हम लिखेंगे सेल टैक्स कितना लगाना है? कितना? 8%। लेकिन किसका? तो ये सेल टैक्स का अमाउंट कितना होगा? तो आंसर है 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। एक्स रुपया का 8% कितना हो जाएगा? बोलिए। दिस इज 8/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सो 8x/100 इतना रुपया। ये क्या बना? क्या चीज आया? ये एक्स वैक्स से कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, समझते जाइएगा क्या क्या आता जा रहा है। हमने क्या किया? कीमत कितनी लिखी थी कूलर के ऊपर? एक्स रुपया। अब उसमें टैक्स लगाना है 8%, तो हमने इसका 8% निकाला। तो इतना रुपया क्या लगाना है? सेल टैक्स लगाना। यानी इसको और जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना, तब ना उसको बताएंगे कि ये रहा आपका बिल टैक्स जोड़ने के बाद। तो टैक्स जोड़ने के बाद कितना बिल बताया उसको दुकानदार ने? 2700। तो इसमें अगर मैं ये 8% जोड़ दूं तो यही किसके बराबर हो जाएगा? 2700 के बराबर। समझ आ रहा है ना? तो बताइए अब इसकी प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस लिख देना इसको, इतने में ही बिक रही है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस विथ टैक्स। बोलिए कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस विथ टैक्स? कितने में बेचेगा? यानी बिल कितने का बनाएगा? ओरिजिनल कीमत इतना रुपया टैक्स लगाना है, 8% है ना ये ओरिजिनल का, इतना रुपया टैक्स इतना कीमत, दोनों मिला के होगा, है ना। तो हमने दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। एलसीएम लीजिए, 100 आएगा। ये क्या बनेगा? 100x + 8x। कितना? 100x + 8x 108x/100। इतना रुपया क्या आया? बोलिए सेलिंग प्राइस। ये इतना रुपया उसको देना है टैक्स जुड़ने के बाद। और क्वेश्चन इसी चीज को क्या बोल रहा है? कितना दिया उसने? 2700। तो यही चीज किसके बराबर होगी? 2700 के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक 108x/100 इज इक्वल टू 2700। 100 उधर भेजते हैं, x तो निकालना है खाली। अब इसको आप सॉल्व करिए। नाइन से कैंसिल कराता हूँ इसको मैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। तो 300 ये हो गया। 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 × 1 = 12। देखो 12 दूनी 24, 6 बचा, 60 हो गया, 12 × 5 = 60, फिर 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आया? x। और x क्या था? एक्चुअल प्राइस। तो बोलिए उस कूलर की एक्चुअल कीमत कितनी थी? 2500। 8% टैक्स लगाया, 8% टैक्स लगाया, तो इसका 8% कितना होता होगा? बोलिए। अगर टोटल उसको 2700 चुकाना है, 2500 कीमत है, तो इसका 8% कितना होता होगा? अरे ये बताओ 1% कितना होगा इसका? ये लो। अगर आप ओरल नहीं निकाल पा रहे हो तो किस काम का आपका पढ़ना? 25 रुपया। 1% कितना? 2500। फिर से 100 रुपया का 1% कितना? 1 रुपया। 200 रुपया का 1% कितना? 2 रुपया। 1000 का 1% कितना? 10 रुपया। 2500 का 1% कितना? 25 रुपया। अरे 100 से डिवाइड ही करोगे ना तो 25 बचेगा। समझे? तो
तो अगर 1% 25 रुपया बनता है तो 8% कितना रुपया बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 8, 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, 200 रुपया, कितना 200। तो एक्चुअल प्राइस का 8% कितना हुआ 200 रुपया। 200 रुपया और चिपका दिया, इसमें जोड़ दिया सेल टैक्स के नाम से, तो इसकी कीमत कितनी हो गई बढ़ के 2700 रुपये वो दुकानदार ने चुकाया। ये तरीका समझ आया कि 100 वाला देखें, आया ना। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसी से बनाइए आप, ठीक बात। चलिए नोट करिए जल्दी। और अब लेते हैं अपन अगला।